So, hello everyone. Welcome to my YouTube channel. Let me just switch on the light. Okay, so this is my first ever video on YouTube, and I'm very excited to introduce myself. I am Shrey Kunj Upadhyay, currently working as an electrical engineer. मैं इससे अभी तो बैंगलोर में रहता हूँ, बट इसके पहले मैं मुंबई में था और उससे पहले मैं बड़ौदा में था. So, I'm a Gujarati by heart, but basically I am from Bihar, and I did my schooling, college, everything from Baroda, and I worked for 10 years in Mumbai, and now currently I'm putting up in Bangalore. So, that being said, I've introduced myself, and ये मेरी first video है on my YouTube channel. So this is a review of my Nexon 2019, which has been driven for 20,000 kilometers, and मुझे इससे बढ़िया कोई और टॉपिक नहीं मिला जो मैं अपने YouTube चैनल पे सबसे पहले डाल सकूं. तो let's get started. This is, as you can see, my Nexon 2019, which is a XZA Plus option variant, the top of the line. और इसके अंदर की सारी फीचर्स काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे आपने ऑलरेडी देख चुकी होंगी, बट दिस इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द ओनर. आई एम द ओनर, and a very honest review. There is no bias, there is no hidden fact. मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, कुछ ऐसा ये नहीं करूँगा कि मैं आपको चीज़ें ना बताऊँ सो दैट आपको अगर ये गाड़ी ख़रीदनी है तो उस पर आपको कोई डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आए. बाय द वे, मेरा जो आप ये एरिया देख सकते हो, ये है हमारे कॉम्प्लेक्स का पार्किंग, विच इज़ द लोअर बेसमेंट. तो आई एम सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड. So let's get started. As you know, the first thing that we like about any of the car is the startup. So as you can see, the car has driven for 20,522 kilometers, और ये ऐसा कुछ इसका क्लस्टर दिखता है. तो being and top of the line variant, इसके अंदर TPMS आपको मिलेगा, इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा, और इसके अंदर आपको सारी ECS जितनी भी स्टेबिलिटी कंट्रोल, ESP जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, एक्सेप्ट फॉर हिल डिसेंट कंट्रोल, विच टाटा मोटर्स सेज दैट दिस कार इज इक्विप्ड विद, बट देयर इज नथिंग एज सच. टाटा मोटर्स ने सिर्फ अपना हिल डिसेंट कंट्रोल का एक लाइट के लिए प्रोविजन दे के रखा है, बट दे हैव नॉट एक्टिवेटेड दैट पर्टिकुलर फीचर इन दिस कार. मैंने ऐसा, इसके बारे में मैंने कंप्लेन ऑलरेडी टाटा मोटर्स के सर्विस स्टेशन पे कर चुका हूँ, बट वो लोगों ने इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया. उन लोगों ने बोला हमें इस फीचर के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, और ब्ला ब्ला वो लोग जो करते हैं यूजुअली. टाटा सर्विस सेंटर आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ. उनको किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं है. उनको ना ही IRA के बारे में कुछ पता है, ना ही गाड़ी की क्या स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स इसके अंदर हैं, क्या फीचर्स इसमें अवेलेबल है, उसके बारे में भी उन्हें कुछ पता नहीं है. सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में कस्टमर जाके उनको बताता है, तब उन्हें पता चलता है कि अच्छा गाड़ी के अंदर दिस सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है. एक्सेप्ट फॉर द AMT सॉफ्टवेयर अपडेशन, उनको बाकी कुछ पता नहीं है गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है. सो इनिशियली देयर वाज अ ग्लिच इन 2019 Nexon, जो सबको पता है. AMT यूज्ड टू फेल इन द मिडल ऑफ द रोड. चलते चलते गाड़ी बंद हो जाती थी, मैनुअल मोड में भी गाड़ी नहीं आगे बढ़ती थी, इंजन, गियर बॉक्स सब कुछ गर्म हो जाता था. उससे टाटा मोटर्स ने विद इन आई गेस 1.5-2 months उसे रिजॉल्व किया था, और नाउ टच वुड मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी. मेरी 2019 की सबसे फर्स्ट बैच की गाड़ी है,
आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, बट येस इट इज़ द इनिशियल फर्स्ट लॉट की गाड़ी है। तो इसमें मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। मेरे बाद की जितने मेरे फ्रेंड्स ने ये गाड़ी खरीदी उन सबको ये प्रॉब्लम आई थी, बट मुझे नहीं आई। टच वुड, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सेकेंड इशू इसके अंदर ये हुई थी कि इसका जो रिक्वेस्ट सेंसर होता है गेट पे, विच इज़ ओनली ऑन द ड्राइवर साइड, सिर्फ उसमें एक इशू आया था। पानी जाता था तो गाड़ी अनलॉक ही नहीं होती थी बाहर से। उसे रिमोट से भी मैं ट्राई करता था, नहीं होता था। सेंसर से करता था, नहीं होता था। फिर अचानक जब सूखती थी गाड़ी तो हो जाता था अनलॉक। बहुत कुछ उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे। तो अल्टीमेटली उसके अंदर सेंसर का इशू था, तो वो विद इन वारंटी था, तो वो तो स्विच बदल गया। अनदर प्रॉब्लम वाज द ट्रंक। बूट का जो डोर है वो चलते चलते 16 किलोमीटर पर आवर नहीं 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर जब गाड़ी जाती थी तो वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता था। तो मुझे गाड़ी साइड में रोक के उसको एक बार खोल के फिर बंद करना होता था। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये सारी प्रॉब्लम्स थी इनिशियली। बट टाटा के जो सर्विस स्टेशन वाले हैं, टेक्नीशियंस हैं, उन्हें आई थिंक ये सब जो हार्डवेयर पार्ट है, मतलब जिसमें गाड़ी के मैकेनिकल्स, गाड़ी के डोर्स और एक्सेसरीज, एवरीथिंग एल्स, वो सब चीज़ें जहाँ इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पे टाटा के टेक्नीशियंस आर वेरी गुड, नो डाउट अबाउट इट। बट एक्सेप्ट फॉर द पार्ट वेयर यू आर इन्वॉल्विंग सॉफ्टवेयर्स, वो लोग थोड़े से I think they are not used to it, or else they are not very well trained. So moving on, ये तो हो गई क्लस्टर की बात। ये है हमारा हरमान का म्यूजिक सिस्टम। इसकी साउंड क्वालिटी इज एट पार विद Bang & Olufsen। मेरे को तो वही लगता है सबसे बेस्ट है, और वाई नॉट, आई कैन कंपेयर इट विद एनीवन। मैंने इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कराया है एक्सेप्ट फॉर द हेडलाइट, जिसका मैंने बल्ब चेंज किया है, वो भी येलो ही है, और वो मैंने फिलिप्स का रेस विजन लगवाया हुआ है, वो भी 555 वाट का ही है। मैंने उसमें बल्ब का वाटेज भी चेंज नहीं किया, बट मैंने उसको जस्ट अपग्रेड किया है। सो एक्सेप्ट फॉर दैट गाड़ी के अंदर कोई भी अपग्रेडेशन नहीं है, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं है, सब सेम टू सेम है, और हरमन भी वैसे का वैसा ही है। सो 2019 की जो गाड़ियां हैं, 2019 की गाड़ियों में मई या जून से जितनी भी गाड़ियां आई उनके अंदर डूडल और ड्राइवर परफॉर्मेंस का जो एक यहाँ पे इस एरिया में जो एक बनता है, वो इन्फॉर्मेशन 2019 मई या जून के बाद से आना शुरू हुआ था। तो वो अपग्रेड उन सारी बैच की कार्स में अभी अवेलेबल है, बट फॉर सम रीज़न 2019 फेब टू मार्च और फेब टू अप्रैल की गाड़ियों में वो अपग्रेड हरमन नहीं दे रहा है। आई एम नॉट श्योर वाई। मैंने टाटा मोटर्स के सर्विस स्टेशन में भी पूछा, बट उन लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। वो बोल रहे हैं कि हमें आपका तो सॉफ्टवेयर इज़ ऑल अपडेटेड, तो जो है वो आपके सामने है। सो एनीवे, हरमन का ये जो अपग्रेड है, ये एज पर माय कार्स बैच इट इज़ द लेटेस्ट वन। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इट कम्स विद दी पार्क असिस्ट, जो गाड़ी चलते चलते आप रियर व्यू कैमरा को ऑन कर सकते हैं, और इट विल शो वॉट एवर, आई मीन रिवर्स में तो एक्टिवेट होता ही है, बट गाड़ी चलते चलते भी आप इसे सेलेक्ट करके रियर व्यू कैमरा को ऑन कर सकते हो। और इसके अंदर ये दो नए ऑप्शन मिलते हैं कि साउंड डेमो और एक थीम्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। थीम्स में होते हैं ज़ेन, ये अभी यूज़र पे है, इसमें ज़ेन का ऑप्शन आता है, फिर एक ज़ील का आता है, एक ये जिंग का आता है, और फिर कम्स बैक टू यूज़र। तो यहाँ से हम यहाँ पे इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से जो भी मुझे कलर चाहिए, 4 टाइप के कलर्स आते हैं, वो सारे हम लोग इधर चूज़ कर सकते हैं। अनदर थिंग इज़ ये जो साउंड डेमो है, अरे आजा भाई, साउंड डेमो में आपको मिलता है 3 प्री इंस्टॉल्ड म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, विच इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम हारमन।
इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। आपको मैं जस्ट एक डेमो देता हूँ। और द कैवलरी विल सी। दैट वाज द साउंड क्वालिटी। गाड़ी अभी भी पूरी तरह से स्टॉक है। इसके अंदर कोई सीट कवर कुछ नहीं लगा हुआ, सब कुछ स्टॉक, सब कुछ। मेरी गाड़ी में एक भी मॉडिफिकेशन नहीं है। गाड़ी से एज सच मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द ऑसम टाटा सर्विस टेक्नीशियंस एंड मुझे एज सच हाँ ऐसे भी मतलब परफॉर्मेंस वाइज तो गाड़ी बहुत अच्छी है। बम्प्स और कोई भी टाइप के खड्डे कुछ भी आ जाए गाड़ी आराम से निकल जाती है, उसमें कोई इशू नहीं होती। गाड़ी इतनी अच्छे से चलती है कि मुझे मतलब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। अब गाड़ी मेरी ऑप्शन है तो इसमें ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर आ जाता है, देन कम्स दी ऑटो हेडलैम्प एंड ऑफ कोर्स द सनरूफ विच इज़ एवरी इंडियंस फेवरेट फीचर। सनरूफ भी है, काफ़ी बड़ा है, मतलब अपने सेगमेंट में, या मतलब मेरे को तो सही लगता है। मेरी एक पहली गाड़ी है जिसमें आज तक सनरूफ लगा होगा। सो या आई लाइक द सनरूफ एंड बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, तो इट इज़ अ गुड फीचर। ये है अपना रेन सेंसिंग का सेंसर, रेन सेंसिंग वाइपर का यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, ये वाला, तो विच इज़ अ वेरी गुड आई मीन I was not expecting something like this from Tata but generally सभी गाड़ियों में सेंसर इसी तरह का होता है। तो anyway I'm just blabbering now. The worst part is fit and finish of the car. Finishing मुझे लगता है टाटा वाले बहुत जल्दीबाजी में गाड़ी बनाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई गाड़ी फाइनल इंस्पेक्शन में आ गई या फिर जस्ट सारा डैशबोर्ड ये सब लग गया, अब फटाफट तुरंत सब कुछ निकालो। गैप्स और ये क्या बोलते हैं मटेरियल का फिनिश, गैप्स, ये वो बहुत ही ज़्यादा आँखों को चुभता है। मतलब अभी आप जैसे ये देखोगे यहाँ पे जो इन्होंने, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे एक ये फिनिशिंग किया है इन लोगों ने। यहाँ से रेन सेंसिंग वाइपर का जो सेंसर है उसे निकाला है। इतनी गंदी फिनिशिंग है, इतनी ख़राब। यहाँ पे इतना बड़ा एक गैप छोड़ के रखा है। यहाँ से ये सोच रहे हैं कि कोई कीड़े मकोड़े जो बाय चांस अगर आपका सनरूफ खुला रह गया है तो कीड़े मकोड़े जो इस रेल वाली जगह पे आ जाते हैं, तो वो यहाँ से निकल के आराम से उस गैप के थ्रू आपकी गाड़ी के अंदर आ सकें। तो एक्सेस पाथ और ये फ्री स्पेस फॉर एनिमल्स, एवरीथिंग इज एम्पल इन एवरी टाटा नेक्सॉन that has come to road. So I think Tata is very much happy to give a free accommodation for all kinds of animals, insects, birds, everything. So that being said, गाड़ी में except for that and the Tata के so called technicians, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी से। मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। टचवुड, गाड़ी मेरे को सिटी में 12 का एवरेज देती है और हाईवे पे 20 तक की एवरेज दे देती है, तो मुझे तो कोई इशू नहीं है। स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में भी गाड़ी अच्छी परफॉर्म करती है। कभी कभी कोई एरर लाइट ऑन हो जाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन होता है, बट एरर लाइट को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका इन टाटा इज़ टू रीस्टार्ट द कार। आप गाड़ी को स्विच ऑफ कर दो, गाड़ी को 2-3 मिनट छोड़ दो, ऐसे ही ऑफ करके छोड़ दो ऐसे ही। उसके बाद जैसे ही आप गाड़ी को नेक्स्ट स्टार्ट करोगे या क्रैंक करोगे, गाड़ी सारे एरर्स मिटा देगी, ऑटोमेटिकली वो एरर चला जाएगा। सो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर मुझे लगता है टाटा गाड़ी का। बट ऑल एंड ऑल कार बहुत अच्छी है। इसके अंदर एक्सप्रेस कूलिंग भी आता है, जो एक मतलब मुझे तो बहुत सही फीचर लगता है। इन केस द कार इज़ इन स्टैंडिंग फॉर द एंटायर डे इन ओपन, ये रहा वो एक्सप्रेस कूलिंग का ऑप्शन। इसे ऑन करते ही राइट साइड का
देखिए कितना तेज़ एसी ऑन हो गया। यूजुअली गाड़ी अगर बहुत गर्म है तो एक्सप्रेस, हाँ ओके मैडम, नॉर्मली जब गाड़ी कहीं खड़ी रहती है ओपन में और अगर आप एक्सप्रेस कूलिंग को ऑन करोगे तो इमिडिएटली राइट साइड का जो ड्राइवर साइड विंडो है वो रोल डाउन हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली रोल डाउन तो हो जाएगा, बट देन वंस कार कम्स टू द टेम्परेचर, आई मीन और डिज़ायर्ड टेम्परेचर, ऑटो क्लाइमेट पे है अगर और वो डिज़ायर्ड टेम्परेचर पे आ गई, उसके बाद वो विंडो अपने आप रोल अप नहीं होता है, उसे आपको खुद करना पड़ता है। ये टाटा को एक फ़ीचर थोड़ा सा ऐड करना चाहिए था कि अगर गाड़ी का विंडो, ड्राइवर साइड विंडो अगर रोल डाउन हो रहा है तो उसे रोल अप करने का भी एक ऑप्शन दे देना चाहिए था। उसमें कौन सी बड़ी टेक्नोलॉजी लगने वाली थी इनकी, बट ठीक है, नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं। गाड़ी तो कम से कम सॉलिड है। गाड़ी 170-180 पे बिल्कुल भी जर्क नहीं देती। गाड़ी पता भी नहीं चलता है कि आपकी गाड़ी उतनी स्पीड पे जा रही है। और BS6 इंजन इज़ वेरी क्वाइट। आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी का इंजन ऑन है। अभी तो इधर खड़ी है बेसमेंट में तो मुझे थोड़ी आवाज़ें अंदर आ रही हैं, अदरवाइज़ ऑन ट्रैफिक व्हेन आई एम स्टैंडिंग इन ऑन अ सिग्नल, गाड़ी अगर ऑन है तो मुझे पता भी नहीं चलता कि गाड़ी ऑन है। मतलब इतना साइलेंट हो चुका और इतना रिफाइन हो चुका है इंजन ऑफ अ टाटा। आई मीन यू कैन नॉट बिलीव इट, बट इफ़ यू आर नॉट अ टाटा ओनर तो it is like, I mean if you have heard a Tata car in the past, अगर बाजू में भी खड़ी रहती थी तो भी पता चल जाता था कि अच्छा टाटा की कोई गाड़ी आ गई है, इतनी आवाज़ होती थी। बट अब इनके इंजन से बिल्कुल भी साउंड नहीं आती है। सफारी अगर मेरे बाजू में खड़ी रहती है तो मुझे पता भी नहीं चलता है, उसका तो डीजल इंजन है, उसका तो इंजन ऑन रहता है, मुझे वो भी नहीं मालूम पड़ता है कि अच्छा गाड़ी ऑन है। और थर्ड और ये सब तो टाटा का एनीवेज बहुत ही अच्छा है, डोर थर्ड एंड ऑल। तो ये तो रही बात गाड़ी के मेरे ओनरशिप की। मेरी गाड़ी को हो गए हैं 3 साल। 2019 फेब में मैंने ली थी और 3 साल हो चुके हैं। गाड़ी से मैं बहुत खुश हूँ, एक्सेप्ट फॉर दोज 2 पॉइंट्स। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी से। एंड आई वुड रिकमेंड, I have already recommended one of my family member and another friend, तो उन्होंने ऑलरेडी 2 नेक्सॉन्स ख़रीद भी ली हैं। तो मैं लोगों को गाड़ी सजेस्ट करता भी हूँ, तो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ड्रिवन द कार एंड आई नो हाउ गुड द कार इज़, सो मैं किसी को सजेस्ट करने से भी पीछे नहीं हटता। अनदर थिंग इज़ अब मैं, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है तो इसे यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इसकी अदर फीचर्स के बारे में बताऊंगा। द कलर ऑफ माई कार, वाई आई चोज दिस कलर, क्या रीज़न था बिहाइंड द कलर दैट आई हैव। अगर आपको इसके मतलब वो सारी चीज़ें आपको अगर जाननी है तो फिर आप डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, टू लाइक द वीडियो एंड गिव मी सम काइंड ऑफ मोटिवेशन कि मैं और ये वीडियोस, ऐसे वीडियोस बना सकूं। आई नो इट इज़ द फर्स्ट टाइम, सो मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है, इसीलिए मैं अपनी फेस नहीं दिखा रहा हूँ। बट समडे अगर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर मोस्ट डेफिनेटली आई डू इट। I'll come in front of the camera, but mostly I'll be doing I'll be making the videos from behind the camera. And sticking to the point, मैं आपको और भी सारी फीचर्स के बारे में, गाड़ी की सारी फीचर्स, कलर जो मेरी गाड़ी का है और बाकी सब कुछ आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा, so that you can make a sound decision before buying a Tata Nexon. It will be a very honest review, don't worry about it. मैं कोई बटर और या मेरे पास है इसलिए मैं इसको बहुत अच्छा बना के नहीं बताऊंगा, बट डू लेट मी नो इफ़ यू वुड लाइक टू वॉच सच काइंड ऑफ वीडियो, तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनाऊंगा। सो until then, see you all and do like, share and subscribe the channel. Thank you so much. Bye.